नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, G20 समिट जो कि दिल्ली में होने वाला है 9 और 10 तारीख को, उसमें पुतिन नहीं आएंगे ऐसा अभी अभी क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है एक पत्रकार परिषद में। तो पुतिन क्यों नहीं आएंगे इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, पुतिन क्यों नहीं आएंगे। देखिए, 2022 से जब से यूक्रेन पर रशिया ने आक्रमण किया है तब से पुतिन ने रशिया छोड़ा नहीं है। तब से क्या पिछले 2 साल से मतलब 2020 से पुतिन ने रूस को छोड़ा ही नहीं। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, मैंने डाली भी है पीपीटी में। तो देखते हैं। देखिए, हाल ही में हुआ ब्रिक्स समिट में भी पुतिन नहीं गए थे साउथ अफ्रीका में, जो कि जोहान्सबर्ग में है। उनके एक नेतृत्व के जरिए कौन गया था? सर्गेई लावरोव गए थे, जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और फिर पुतिन अभी अभी के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी छपा है कि पुतिन G20 के लिए नई दिल्ली नहीं आएंगे, न्यू दिल्ली में नहीं आएंगे। हाँ, आप देखो बताऊँ तो G20 एक दुनिया के सबसे अमीर 20 देश है उनका, यानी 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। तो अभी क्या हुआ कि जब रशिया के जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, तब उनको क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन उनको पूछा कि पुतिन G20 के लिए दिल्ली जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उनका कहना है कि अभी के लिए उनके प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं है और अभी के लिए उनके प्लान में न्यू दिल्ली को अटेंड के लिए, G20 अटेंड के लिए कि कोई भी टाइम नहीं दिया गया है और वो शायद ही होगा कि न्यू दिल्ली जाएंगे। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि पुतिन अभी उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए, अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में छपा है कि पुतिन यहाँ पे अटेंड नहीं करेंगे G20। अगर आपको पता होगा तो हाल ही में 2 दिन पहले ही क्या हुआ है कि वैगनार ग्रुप के जो चीफ है, जिसका नाम था येवगिन प्रिगोजिन, उसकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अभी प्लेन क्रैश में मौत होने के बाद क्या हुआ, तब से जो वैगनार ग्रुप के अभी लीडर तो डेड हो गया, लेकिन उसके जो दो अलग अलग मर्सनरीज हैं वो थ्रेटन कर रहे हैं किसको? क्रेमलिन को, कि हम जो पुतिन की सत्ता है उसे गिराएंगे। तो अगर सत्ता को बचाने के लिए पुतिन वहां पर है तो पिछली बार भी जाना चाहिए था, कि अलग अलग ब्रिक्स में भी जाना चाहिए था, अलग अलग अटेंड करने चाहिए थे। लेकिन पुतिन को क्या है, देखिए पुतिन अभी रशिया यूक्रेन पर फोकस कर रहे हैं। पुतिन ने अलग अलग जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनका फोकस यूक्रेन पर है और वो फिलहाल कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स है उसे अटेंड नहीं करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि पुतिन लगभग 2019 में सिर्फ अटेंड करने गए थे इन पर्सन। कहाँ पे? जापान में G20 समिट था। उसके बाद कहाँ गए? सऊदी अरबिया भी नहीं गए, 2020 में भी नहीं गए और 2021 में भी। ये 2 साल में क्या हो कि दोनों पुतिन ने वर्चुअली शामिल हुए किसमें? G20 की मीटिंग में। और 2022 में बाली में ये तो गए ही नहीं। इसका रूस का नेतृत्व किसने किया? वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने किया, जो उसकी सर्गेई लावरोव। और इसके बाद ब्रिक्स में भी शामिल नहीं हुए। मतलब रूस के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने लगभग 2020 से रूस को छोड़ा ही नहीं है। 2020 से वो ज़्यादातर बाहर गए नहीं है। ज़्यादातर ज़्यादा जाते कहाँ पे? वो बेलारूस में जाते हैं। और बेलारूस कहाँ गए? एक्सटेंडेड रशिया है ये। तो इसके चलते अभी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि पिछले बार की अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं गए पुतिन? क्योंकि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक डिग्नेटरी यानी साइन किया हुआ है कि उसने हम यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानेंगे। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो 2-4 महीने पहले ही जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने पुतिन को एक टेररिस्ट, मतलब क्या कहते हैं उसे, वार क्रिमिनल घोषित कर दिया था। तो वार क्रिमिनल घोषित करने की वजह से अगर वो साउथ अफ्रीका में जाते तो उन्हें साउथ अफ्रीका को अरेस्ट करना पड़ता पुतिन को। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो लीडर है उन्होंने पहले ही कहा था कि हम पुतिन को अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा कैसे जमेगा कि एक हेड ऑफ स्टेट को सीधा अरेस्ट करे? तो इसी वजह से पुतिन ने इसको स्किप किया होगा। ऐसी बातें भी फैल गई थी मार्केट में। तो अभी इंडिया में तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कानून लागू नहीं होता। हम तो वहाँ पे साइन किया नहीं हूँ, मेंबर है लेकिन साइन नहीं किया है। फिर भी पुतिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, अगर हिस्ट्री में आप देखोगे ना तो ज़्यादातर तख्ता पलट कब हुआ है? जब वहाँ का लीडर देश के बाहर होता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो हर बार तख्ता पलट वैसे ही होता है कि देश का लीडर अगर दूसरे देश में तो तख्ता पलट हो सकता है। तो इसकी वजह से रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको फिलहाल के लिए रशिया में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन G20 को अटेंड नहीं करेंगे। और G20 के अगर दिल्ली में जो सुविधाएं हैं, यानी G20 9 और 10 तारीख को होने वाला है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है और दिल्ली में 8, 9, 10 को छुट्टी भी दी गई है। बैंक्स को हो गई है, जो भी स्कूल से उनको छुट्टियां दी गई है 8, 9, 10 तारीख को। और
बाकी सब लीडर्स आएंगे, फिलहाल के लिए तो इतना ही मालूम है कि बाकी सब लीडर्स आएंगे, लेकिन G20 में पुतिन शामिल नहीं होंगे। उनका नेतृत्व कौन करेगा? फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव करेंगे, जो कि 2-3 सालों से वही करते आ रहे हैं, चाहे वो बाली में हो और चाहे अभी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो। तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।